हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन मिसल फ्रॉम एसओएल अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अफवाहों के बारे में, कुछ ऐसे पेपर्स के बारे में, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस के बारे में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चारों तरफ फैले हुए हैं। इन मिथ को जरा बस्ट किया जाए और देखा जाए कि क्या असली न्यूज़ है। वैसे तो सुबह से जैसी ऐसी कोई खबर आती है हम लोग टेलीग्राम पे बच्चों को पहले ही इत्तला कर देते हैं कि भाई ये चीज़ जो है फ्रॉड हो रही है, गलत हो रही है, आप बच के रहें। बट इस गलत के बीच में कुछ सही भी सर्कुलेट हुआ है और आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या सर्कुलेट हुआ है। तो आइए जानिए। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक नोटिफिकेशन है जहाँ पर लिखा हुआ है ओबीई गाइडलाइंस जून 2021। ऊपर डेट लिखी हुई है 6 तारीख की और नीचे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन कमेटी। और यहाँ पर जो ये रेड मार्क हो रखा है, किसी स्टूडेंट का भेजा हुआ है ये, इसमें लिखा हुआ है द स्टूडेंट शुड नॉट राइट हर पर्सनल डिटेल। जैसे कल क्या हो रहा था, कल बच्चे कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा कि नाम लिखना है नहीं लिखना, सिग्नेचर लिखना है नहीं लिखना, और बार बार हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये चीज़ें नहीं लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका पेपर। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल लिखते हो, जैसे कि ईमेल आईडी, कॉलेज का नाम, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर, कहीं पर भी शीट पर, तो ऐसे केस में इसे अनफेयर मीन माना जाएगा, यानी चीटिंग मानी जाएगी। और जो स्टूडेंट होगा वो इसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। वो परिणाम यही हो सकता है भाई आपका पेपर कैंसिल हो जाए। अब ऐसी चीज को पेपरों के बीच में कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो भाई किसी का भी दिमाग खराब होना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस न्यूज इज टोटली फेक, ठीक है जी, पूरी तरह से फेक है। टेलीग्राम चैनल के जरिए हमने ऑलरेडी सब बच्चों को बता दिया है। जो बच्चे को नहीं पता वो यूट्यूब के जरिए से समझ ले, सुन ले। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीजें अपलोड कर दी हैं। इसके बाद में बच्चों के पास एक और मेल आ रहा है, वो मेल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस टू ऑल स्टूडेंट, इट कम टू द नोटिस ऑफ द एग्जाम ब्रांच दैट अ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड टू टेक हेल्प फॉर एग्जामिनेशन। कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं एग्जामिनेशन में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। बच्चों को ये एडवाइस दिया जाता है कि किसी भी ऐसे ग्रुप में ना जुड़ें। अगर हमें ऐसा पता चलता है कि कोई बच्चा इस तरह के केस में अनफेयर मीन का इस्तेमाल कर रहा है तो यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो आप कहोगे क्या सर सच में ऐसा हो सकता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ जी, ऐसा हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, जब आप लोग पेपर देते हैं बेसिकली, तो वहां पर आप टिक करते हैं कि भाई मैंने किसी भी अनफेयर मीन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और यही आपको सलाह भी दी जाती है। लेकिन इस तरह के ग्रुप में अगर ये चीजें खुलेआम होंगी, अगर कुछ लोग YouTube पे पेपर बेचना शुरू कर देंगे, कुछ लोग पेपर शुरू होते हैं उसके आंसर रिलीज करना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत ही गलत चीज है। एसओएल अपडेट ने कभी किसी तरह की चीज को प्रमोट नहीं किया है और हमेशा जब भी ग्रुप पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो हम उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। और अब ये जो नोटिस है इसके आने के बाद तो पूरी तरह से कल की तारीख में कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमारे चैनल पर आएगा पेपर के दौरान तो उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्योंकि एसओएल अपडेट किसी भी तरह की एंटी स्टूडेंट एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने का मकसद चीटिंग कराना नहीं है। आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने का मकसद है कि आप लोग आपस में बात कर सकें, आप लोग आपस में एक दूसरे को जान सके और एक दूसरे की जो मदद कर सकते हैं वो पॉसिबल हो वो करें। वो मदद ये नहीं है कि एग्जाम में चीटिंग कराई जाए, वो मदद ये है कि आप लोगों के पास कोई नोट्स हैं तो वो शेयर कर दें, कोई एग्जाम पेपर है वो शेयर कर दें, आपस में एक दूसरे से बातचीत हो सके और कोई भी नई इंफॉर्मेशन हो तो सब बच्चों को एक साथ पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है जो मैं ऑथेंटिकेट आपको कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये शहीद भगत सिंह कॉलेज ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है, ये बिल्कुल सही है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शहीद भगत सिंह कॉलेज की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, ठीक है जी। 7 जून का है और क्या लिखा हुआ है, टू ऑल द स्टूडेंट अपेयरिंग, जो भी बच्चे ओबी एग्जामिनेशन को कर रहे हैं उन सब के लिए है ये। एग्जामिनेशन ब्रांच की नोटिस में आया है कि कुछ लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो ऐसे किसी ग्रुप में ना हो। और सेम जो मैसेज वहां पर मैंने आपको दिखाया, ये सेम मैसेज शहीद भगत सिंह कॉलेज के बच्चों को दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैंने खुद चेक किया है और लिखा हुआ है डॉक्टर अनिल सरदाना, प्रिंसिपल ऑफ शहीद भगत सिंह कॉलेज। तो आप लोगों से अभी भी मैं दोबारा ये कहूंगा कि भाई प्लीज किसी भी इस तरीके के मैटर में ना पड़ें। इस तरह की जो न्यूज़ हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे और टेलीग्राम के जरिए आपको लगातार बताते भी जा रहे हैं, यूट्यूब के जरिए लगातार आपको समझाते जा रहे हैं। तो प्लीज़
किसी भी तरह की इस तरह की हरकत ना करें, या बाय चांस भी किसी एक बच्चे का पेपर भी कैंसिल हो गया तो वो गलत होगा। तो मैं नहीं चाहता आप में से किसी का पेपर भी कैंसिल हो। अपना पेपर ईमानदारी से करें यार, ओपन बुक तो ऑलरेडी है ना, बुक तो आपको ओपन करने दी जा रही है, तो ओपन बुक करके कर लो, क्या दिक्कत है। अब आपको पूछना भी है, जानना भी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहें। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी चल रहे हैं और ये सब मैं जानता हूँ, पिछले साल भी चले थे। चीटिंग ग्रुप टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, हर सब्जेक्ट के नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं और ये लोग फ्री में आपस में आंसर जो है वो बांट रहे हैं। वो आंसर की क्वालिटी भी बहुत गंदी है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये लोग आंसर शेयर कर रहे हैं, ये गूगल से डायरेक्ट कीवर्ड टाइप किया और जो पहले आया उसे कॉपी पेस्ट करके दे दिया। ना तो आंसर वो अच्छे हैं जिनसे आपके मार्क्स आने वाले हैं, और ना ही इस तरह के ग्रुप आपको इस तरह की चीज़ों से बचा पाएंगे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी मजबूर हो गया कोई एक्शन लेने पर, तो जब तक एक्शन नहीं ले रहे तब तक नहीं ले रहे। अगर ले लिया तो भाई साहब फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। कम से कम 2-3 साल के लिए बैन लग जाता है पेपर देने पर। तो ये अब आप लोगों को सोचना है कि क्या करना है या क्या नहीं करना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक कुछ नहीं करते, वो उनके सामने सब कुछ हो रहा होता है, कुछ नहीं करते। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर भाई कोई भी झटपटाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसी बात ऊपर तक गई तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को पकड़ा जा सकता है बलि का बकरा बनाने के लिए। तो आप लोग सावधान रहें, क्योंकि टेलीग्राम पे तो आपको पता है कोई भी कहीं से चीज़ फॉरवर्ड होती है तो उसका नाम लिखा आ जाता है बंदे का, और उसे ट्रेस करना बहुत ही आसान है। हाँ, ये चीज़ व्हाट्सएप पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं, बट आज के टाइम में गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है करने को, और आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है सारी चीज़ें करने की। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो शहीद भगत सिंह कॉलेज का नोटिस है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पता है एसओएल अपडेट बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के कुछ भी नहीं करता। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि अवेयरनेस फैल सके। थैंक यू वेरी मच।